और गुरु में क्या अंतर है? माँ लोरी गा गा कर तुम्हें सुलाती है, सो जा मेरा लल्ला, सो जा मेरा लल्ला, है ना। और कौन सी लोरी गाती है? दूध का कटोरा कौन सा है वो? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, लल्ला करे तमाशा, लल्ला सो जाता है। आप विचार करके रखना, ये माँ जो है ना वो लोरी गा गा के तुम्हें सुलाती है और गुरु तुम्हें गाथा सुना सुना कर जगा दें और तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिला दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लोरी गाकर सो गई बहुत बार हो, लेकिन एक बार गाथा सुन के जागने का प्रयास करना। जिनवाणी माँ गाथा सुनाती है और जन्म देने वाली माँ लोरी सुनाती है। लोरी सुन सुनकर हम इतने मदहोश हो जाते हैं कि हम सो जाते हैं, लेकिन गाथा जिनवाणी माँ को सुन लो एक बार। ये जिनवाणी माँ तुम्हें सुनाकर सुलाती नहीं है, तुम्हें सोते हुए को जगाती है। जो लोग बचपन में जाग जाते हैं उन्हें यौवन में रोना नहीं पड़ता है। ख्याल करके रखना, जिन्होंने बचपन में ज्ञान अर्जन कर लिया, जिन्होंने बचपन में ज्ञान अर्जन कर लिया, उन्हें यौवन अवस्था में धन अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती है। और जो यौवन अवस्था में धन अर्जन कर लेते हैं, युवा अवस्था में धन अर्जन कर लेते हैं, उन्हें वृद्ध अवस्था में पुण्य अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती है। और जो वृद्ध अवस्था में पुण्य अर्जन कर लेते हैं, उन्हें आत्मा के विसर्जन में, शरीर के विसर्जन में, मरण में, समाधि मरण में कोई तकलीफ नहीं होती है। उनका आज शरीर का विसर्जन अपने आप होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीनोंपन यहाँ पर है। ये श्रेयांश ज्ञान अर्जन कर रहा है, संजय धन अर्जन कर रहे हैं और पद्मचंद जी पुण्य अर्जन कर रहे हैं। ये तीनों अर्जन यहाँ हो रहे हैं तो फिर आत्मा के विसर्जन में अब तकलीफ होने वाली नहीं है। ख्याल करके रखना, युवा अवस्था में ज्ञान अर्जन करना। आप युवा अवस्था में अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बाद में क्या होगा? जब कोई पूछेगा आता ही नहीं। बच्चे लोग बड़े बड़े डायलॉग मारते, गाय हमारी माता है, बोलो ना, हमको कुछ नहीं आता है। तो टीचर भी कहता है सांड हमारा बाप है और नंबर देना, हाँ सब मालूम है। तो आप विचार करके रखना, जब तुम्हारे डायलॉग चलते हैं तो वो भी। एक बच्चा आया पढ़ाई के समय पर, महाराज आशीर्वाद दे दो मैं पास हो जाऊं। सालवन नहीं दिखा, केवल एग्जाम के दिनों में मंदिरों में और गुरुओं के पास ऐसी भीड़ आ जाती बच्चों की, युवाओं की, कि महाराज आशीर्वाद दो मैं पढ़ लिख के पास हो जाऊं, पेपर में अच्छे। मैंने कहा 2 लाइन लिखाना, बिल्कुल परफेक्ट 2 लाइन लिखाना। मास्टर साहब मेरी किस्मत की कुंजी तुम्हारे हाथ है, मास्टर साहब मेरी किस्मत की कुंजी तुम्हारे हाथ है, पास कर दो तो क्या बात है। मास्टर साहब मेरी किस्मत की कुंजी तुम्हारे हाथ है, पास कर दो तो क्या बात है। उसने कहा ये बात अच्छा है महाराज, ये लिख आऊंगा। मैंने कि बच्चू राम सुन तो लो पूरा। अगर टीचर कोई एड़ा वेड़ा मिल गया ना तो नीचे 2 लाइन लिखेगा, बच्चू राम पुस्तक की कुंजी तुम्हारे पास थी, याद कर लेते तो क्या बात थी, 00 बना देगा। ख्याल करना। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो मैं पास हो जाऊं। मैं कहता हूं ओम ह्रीम नमः का जाप करना और ये पेन ले जाओ, बस सोचते अब पढ़ाई लिखाई क्या करना, अब तो ओम ह्रीम नमः जाप और पेन से हम लिखाएंगे तो पास हो जाएंगे। वो ओम ह्रीम नमः का जाप और वो गुरु का दिया हुआ एक कलम तुम्हारे उस पढ़ाई में सहायक बनेगा। ये नहीं कि वो ओम ह्रीम नमः तुम्हारे पेपर को पास कर देगा या तुम्हारी, लेकिन विचार करना इतना ही है कि गुरुओं के प्रति आस्था और श्रद्धाएं होती हैं तो हमें गुरु के पास कभी भी कभी पहुंचा देती हैं और कई लोगों की किस्मत खुल भी जाती है। अब जैसे यहाँ पर हमारे सीए बन गए ना,
कल्पना बहन की बेटी, हाँ, और नरेश जी की बेटी आशीर्वाद लेके गए, बन गए सीए, हो गया काम, न्यारे प्यारे हो गए। ख्याल करना, खुशी तो होती है। ये हमने बचपन को संभाल लिया तो यौवन में पैसा पैदा करने में तकलीफ नहीं होगी, यौवन में धन अर्जन करने में तकलीफ नहीं होगी। और यौवन में धन अर्जन कर लिया ना, आज पैसा था हमारे पदम जी के पास, तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे अकेले अपने परिवार के द्वारा पूरा विधान रचाना है और उस विधान को बहुत बहुत ऊंचाइयों के साथ, बेटा तो है, बेटियों को भी बुलाना है, जमाइयों को भी बुलाना है, सबको बुलाना है और सबके साथ इस विधान को था तो कर रहे। और ऐसा नहीं है कि उन्हीं के पास है तो तुम्हारे पास है ही, लेकिन सोचते हो क्या होगा, कौन करेगा, क्या करेगा। सोचने वाला कहीं नहीं बढ़ सकता, जहां है वहीं रह सकता। अच्छा एक बात बताओ, एक तालाब के किनारे 5 मेंढक थे। 2 मेंढक सोच रहे थे कि तालाब में कूद जाएं, कितने मेंढक बचे? एक तालाब के किनारे 5 मेंढक थे, 2 मेंढक सोच रहे थे तालाब में कूद जाएं, कितने मेंढक बचे? 5 ही बचे, क्योंकि वो सोच ही तो रहे थे, कूदे थोड़े ही अभी। और जब तक सोचते रहोगे तब तक कुछ होगा, कम ज्यादा होने वाला नहीं है। तो सोचने से पहले करने का विचार बनाओ। उत्तम प्रवृत्ति का व्यक्ति जो मन में सोचता है वो करके दिखाता है। मंदम प्रवृत्ति का व्यक्ति सोचता है, कठिनाइयां आती हैं तो छोड़ के चला जाता है। जगन प्रवृत्ति का व्यक्ति सोचता तो बहुत है, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। और निकृष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति ना सोचता है, ना अधूरा छोड़ता है, ना पूरा करता है। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए, किस किस को रोइए और किस किस को धोइए। ख्याल करना, आप उत्तम प्रवृत्ति के व्यक्ति बने। बचपन चला गया कोई बात नहीं, यौवन आपके पास अभी है, सदुपयोग कर लो। तन का सदुपयोग करने से वज्र सब नारद सेनर प्राप्त होता है। हमारे आचार्यों ने कहा, जो तन का सदुपयोग करते हैं, शरीर का सदुपयोग, उपवास, व्रत, नियम, संयम, जो मदद कर सकते हो, तन का सदुपयोग करो तो तुम्हें इस शरीर को सदुपयोग करने से वज्र सब नारद सेनन की प्राप्ति होगी। मन का सदुपयोग करो। शरीर स्वस्थ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मन अगर तुम्हारा अच्छा है तो मन का सदुपयोग करो। मन का सदुपयोग करने से केवल ज्ञान तक प्राप्त हो सकता है। 16 कारण भावना भाने से वो मानव महावीर बन जाता है। मन का सदुपयोग करो, कभी किसी के प्रति गलत भाव बदलाओ। सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो, इतना ही विचार करो। सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, आप विचार करना। अगर आपके पास सब अच्छे लोग होंगे तो आपकी बुराइयां, आपको बुराइयां आएंगी नहीं। और अगर आपने बुरा सोचा किसी का और वो बुरा सोचने वाला तुम्हारे पास ही रहेगा और तुम्हारे पास रहेगा तो उसकी भी बुराइयां तुम्हारे पास आएंगी। एग्जाम्पल देखो ना, अगर पड़ोसी के घर में कोई रोएगा ना तो रोने की आवाज सबसे पहले कौन सुनेगा? तुम ही सुनोगे, क्योंकि पड़ोसी के घर में से आवाज आ रही है। और जब तुम रोने की आवाज सुनोगे तो तुम्हारे घर में भी मातम जैसा माहौल रहेगा। और पड़ोसी के घर में अगर गीत गाए जा रहे होंगे तो तुम्हारे घर में भी गीत के शब्द सुनाई देंगे। अगर आप विचार करके रखना पड़ोसी के यहाँ पर, आप इतना ही विचार करना हमारे आसपास के लोगों में अगर अच्छे लोग होंगे तो अच्छाइयाँ मेरे पास भी आएंगी और बुरे लोग होंगे तो बुराइयाँ मेरे पास भी आएंगी। सबसे पहले अच्छा किसे बनाना है? अपने आप को। परिवार, पड़ोसी, फिर परमात्मा। परिवार, पड़ोसी, फिर परमात्मा। पहले परिवार को अच्छा बनाओ।
परिवार को अपने जीवन में इतना अच्छा बनाने का एक बात का ख्याल करके रखना, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा भगवान बाद में आएगा, पहले तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे परिवार में खटर पटर चल रही है ना, तो भगवान और पड़ोसी चटर पटर करके निकल जाएंगे। पहले परिवार को अच्छा बनाओ। परिवार में कहासुनी होती है, उसे समाधान करने का प्रयास करो। पड़ोसी को भी अच्छा बनाओ। फिर परमात्मा तो तुम्हारा स्वागत के लिए तैयार ही खड़ा है। इतना ही विचार करना। हम तृतीय बलि विधान की ओर चल रहे हैं। तन का सदुपयोग करने से वज्रसव सैनन प्राप्त होता है। मन का सदुपयोग करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति तक हो जाती है। और धन का सदुपयोग करने से चक्रवर्ती की संपदा हमारे द्वार पर दस्तक देती है। हमारे धन का सदुपयोग होना चाहिए, हमारे मन का सदुपयोग होना चाहिए, हमारे तन का सदुपयोग होना चाहिए। इनका सदुपयोग ही हमारे जीवन की सफलता है। ख्याल करो, तृतीय बलि पूजा में आचार्यगण की बातों को हम हमारे संतों की बातों को पंडित जी कैसे उन गाथाओं को गुंफित कर रहे हैं। ख्याल करो, कहने का प्रयास कर रहे हैं। तृतीय बलि में 32 अर्घ यहाँ चढ़ाए जाएंगे और 32 अर्घों में बात कह रहे हैं। तृतीय बलि में सिद्ध भगवान के शुद्ध चेतन आदि 32 गुणों की पूजा है। चेतन आदि जो शुद्ध गुण हैं, पुद्गल नहीं, पुद्गल शुद्ध नहीं है, चेतन शुद्ध है। और पहली पूजा की पंक्तियां जब आप विधान की पढ़ोगे, उसमें कह भी दिया गया, चेतन विभाव पुद्गल विकार है शुद्ध बुद्ध तिस निमित्त टार दीर्घबोध स्वरूप स्वभाव नमो शुद्ध चेतना सिद्ध देहे ओम ह्रीम हम शुद्ध चेतनाय नमः। ख्याल करके रखना, चेतन विभाव पुद्गल विकार। चेतन का विभाव क्या है? पुद्गल का विकार। ये 32 मंत्र जो यहां दिए गए हैं, 32 मंत्र को एक बार स्मरण कर लो, सुन लो आप। ओम शुद्ध ज्ञानाय नमः, शुद्ध चतुर्पाय नमः, शुद्ध स्वरूपाय नमः, शुद्ध स्वरूपभावाय नमः, शुद्ध ढृणाय नमः, शुद्ध आवर्तकाय नमः, शुद्ध स्वयंभवे नमः, शुद्ध योगाय नमः, शुद्ध जाताय नमः, शुद्ध पतिसे नमः, शुद्ध मूर्ते नमः, शुद्ध सुखाय नमः, शुद्ध पौरसाय नमः, शुद्ध शरीराय नमः, शुद्ध प्रमेयाय नमः, शुद्ध प्रयोगाय नमः, शुद्ध भोगाय नमः, शुद्ध अवलोकाय नमः, शुद्ध प्रज्वलित शुक्ल ध्यान अग्नि जिनाय नमः, शुद्ध निपाताय नमः, शुद्ध गर्भाय नमः, शुद्ध वासाय नमः, विशुद्ध परम भाषाय नमः, शुद्ध परमात्मने नमः, शुद्ध अंताय नमः, शुद्ध शांताय नमः, शुद्ध विदंताय नमः, शुद्ध ज्योतिर्जनाय नमः, शुद्ध निर्वाणाय नमः, शुद्ध संदर्भ गर्भाय नमः, शुद्ध शांताय नमः, सिद्ध चक्राधिपते नमः। इस शुद्ध की आराधना आज हो रही है। शुद्ध की आराधना में हम लगे हैं। भगवान ने अपने शरीर को शुद्ध छोड़ दिया, चेतन को पा लिया। ख्याल करना, चेतन विभाव पुद्गल विकार। पुद्गल जो है ना, समझो, पुद्गल जो पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है वो पुद्गल है। चेतन ज्ञान दर्शन जिसका स्वभाव है वो चेतन है। हमने आज तक अपने जीवन में पुद्गल को ही अपना मान रखा है, और जब तक तुम पुद्गल को अपना मानते हो तब तक तुम संसार की क्रियाओं में पड़े रहोगे, संसार की क्रियाओं में लगे रहोगे। कुंदकुंदाचार्य समय सार की उस गाथा में कहते हैं, 199 नंबर की गाथा में, पुद्गल कम रघुतस विभाग द्यो हवदि ऐसो नादो एस मज्ज भावो जान गभावो हो अहमिक को खलु शुद्धो।
एक हम अकेले ही हैं जो शुद्ध हैं। अय में को खलु शुद्धो, अगर आप अपने आप को शुद्ध ज्ञान दर्शन से युक्त मानते हो तो आप शुद्ध चेतन आत्मा को पा सकते हो। और जब तक आपके अंदर ये भाव चल रहा है, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, हैं, आप विचार करना, आपके अंदर ये भाव चल रहा है, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, आपके अंदर ये भाव चल रहा है, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, तब तक तुम विभाव में चल रहे हो। और इस विभाव से स्वभाव में आने के लिए हमें केवल और केवल इतना ही प्रयास करना है, ये पुद्गल को समझ लेना है। पुद्गल विभाव परिणति है, आपका शरीर जो है वो पुद्गल है और आत्मा जो है वो चेतन है। हाँ, स्वम सिद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंधो न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम, चिदानंद रूपो नमो बीतदागम। हमारी चेतना का आनंद जो है ना वो बाहर के पदार्थों में नहीं है। आप ख्याल करना, किसी से नाम पूछा जाए, सोहनलाल जी आपका नाम क्या है? सोहनलाल जी आपका नाम क्या है? बाबूजी का नाम क्या है? खड़े होकर बता दो, आपका नाम क्या है? सोहनलाल जी काला, बहुत सुंदर, बैठो। सोहनलाल जी नाम इनका है क्या? इनका है क्या? इनका नाम नहीं, इनके शरीर का नाम है। अगर सोहनलाल जी होते तो बरसों बरसों पहले भी होते और बाद में भी होते। कोई सोहनलाल जी बोलता होगा, कोई दादाजी बोलता होगा, कोई पापा बोलता होगा, कोई नाना बोलता होगा, सब तो नहीं बोलते हैं। तो विचार करके रखना, जो नाम दिया है वो नाम तुम्हारे माँ बाप ने दिया है और वो व्यवहार चलाने के लिए दिया है। लेकिन एक बार इन नामों से, इन रंगों से, इन रूपों से हटकर अपने शुद्ध चेतन आत्मा को देखने का प्रयास करो। आचार तो जब आप ये पूरा का पूरा विधान नहीं, समय सार का एक रूप है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान नहीं, एक संविधान है, सिद्धों की आराधना का स्वरूप है। आगे आगे आप देखो, वहाँ इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं, चेतन के विभाव परिणाम वैभाविक पुद्गल के कारण हो रहे हैं। निश्चय से तो ये कोई परिणाम हमारी चेतना में नहीं है। मति आदि भेद विच्छेद कीन छायक विशुद्ध निज भाव लीन। कह दिया गया कि ये जो भाव है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञानावर्णी कर्म विभाव परिणति है। हम स्वभाव की परिणति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, और स्वभाव में पहुंचने के लिए हमें बिल्कुल बच्चों जैसी सरलता चाहिए। सिद्धों की आराधना सिद्धों को प्राप्त करने के लिए हो जाए। पूजा पाठ हमारा चलता है, चलना चाहिए, माध्यम तो यही रहेगा, लेकिन माध्यम और मार्ग में ही नहीं रह जाना है, मंजिल को ख्याल में करते हुए ऊपर तक पहुंचने का प्रयास करना है। ओम नमः जय।